बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर है चैप्टर 7, उसकी बेटे एक्सरसाइज 7.1। चैप्टर नंबर 7 जो है ये परमुटेशन और कम्बिनेशन से रिलेटेड है। परमुटेशन और कम्बिनेशन का कंसेप्ट जानने से पहले आपको फैक्टोरियल के बारे में जानना ज़रूरी है। एक्सरसाइज 7.1 जो है ये बेटे फैक्टोरियल से रिलेटेड है। फैक्टोरियल को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसके लिए ये दो हमारे पास साइंस हैं। ये बेटे ये जो हमने इसको हम इंग्लिश में कहते हैं मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन को मैथ में बेटे हम कहते हैं जी फैक्टोरियल। ये बेटे फैक्टोरियल का मार्क है। फैक्टोरियल को बेटे हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। फैक्टोरियल दरअसल एक्चुअली हमारे पास है क्या, इसकी डेफिनेशन देखें। द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, यानी कि हमारे पास फैक्टोरियल क्या है, ये प्रोडक्ट होता है हमारे पास फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का। जैसे फॉर एग्जांपल n फैक्टोरियल, n जो है हमारे पास n जो है ये बिलोंग करता है बेटे सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। तो हम इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे, n काउंट डाउन बेटे करते जाएं, एक कम करते जाएं, n से एक कम करें n-1, फिर एक कम करें n-2, ऐसे n-3, सो ऑन 3 to 1। यानी कि आप लोगों ने इसको 1 तक एक्सपेंड करना है, ना कि 0 या नेगेटिव नंबर के लिए। नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल जो है बेटे वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये है बेटे हमारे पास डेफिनेशन किसकी, फैक्टोरियल की। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास यहाँ पर एक फ़र्ज़ करें ये 7 फैक्टोरियल है, इसको बेटे हमने एक्सपेंड करना है कहाँ तक, 1 तक। कैसे, काउंट डाउन करते जाएं, एक कम करते जाएं। जैसे 7 है, n बेटे 7, n-1, 7-1 6, 7-2 5, 7-3 4, सो ऑन बेटे ये कहाँ तक एक्सपेंड करेंगे, 1 तक। तो इसको बेटे 7 फैक्टोरियल को हम यूँ एक्सपेंड करेंगे, ओके। 7 6 5 4 3 2 1 तक बेटे हमने इसको एक्सपेंड करना होता है। तो ये है बेटे 7 फैक्टोरियल। तो यहाँ से हमें एक बात, अगर इसका मतलब थोड़ा कन्वर्स देखा जाए, तो फर्ज करें ये हमारे पास एक प्रोडक्ट ऐसे लिखा हुआ है 7 से लेकर 1 तक। तो अगर इसको हमने क्लोज करना हो, फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखना हो, तो इसको लिखेंगे 7 फैक्टोरियल। यानी कि जो आपके पास बड़ी वैल्यू होती है उसी का क्या होता है, फैक्टोरियल, ओके। फर्ज करें जैसे मैं लिखता हूँ 5 4 3 2 1। तो इसको बेटे अगर फैक्टोरियल फॉर्म में लिखना हो तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 फैक्टोरियल, ओके। उसके बाद बेटे ये आपने याद रखना है, ये आपके MCQs भी हैं। 1 का फैक्टोरियल बेटे होता है 1, 0 फैक्टोरियल भी क्या होता है, 1। चलें ये बात तो समझ में आती है कि 1 का फैक्टोरियल 1 हो सकता है, लेकिन 0 का फैक्टोरियल 1 कैसे होगा। ये बेटे छोटा सा प्रूव है इसका, ये मैंने आप लोगों के लिए रिटर्न किया है यहाँ पर। 0 फैक्टोरियल ये बेटे हमने प्रूव करना है। फ़र्ज़ करें ये हमारे पास n जो है एक नेचुरल नंबर है, n फैक्टोरियल, इसको एक्सपेंड करें। n क्या करना होता है, हमने एक कम करना होता है, n-1 फैक्टोरियल। यहाँ तक बेटे हमने इसको क्या कर लिया, एक्सपेंड कर लिया। तो जब हम n से कम एक नंबर करेंगे, n-1 ही आएगा ना हमारे पास। यहाँ तक बेटे हमने क्या कर लिया, इसको एक्सपेंड कर लिया, रोक लिया गया इसको। तो अब चूंकि n को अगर मैं पुट करूँ 1, ये देखिए 1 फैक्टोरियल, n जहाँ पर है बेटे वहाँ क्या पुट करें, 1। तो 1 फैक्टोरियल क्या होता है, 1, 1-1 0, ये बेटे आएगा 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 फैक्टोरियल। ये बेटे आपके पास क्या आता है, 1। इसका मतलब 0 फैक्टोरियल किसके इक्वल है, 1 के। ये देखें बेटे यहाँ पर, ये इससे पहले कि हम एक्सरसाइज करें, ये इस बात का जानना भी आपके लिए ज़रूरी है। 5 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करें बेटे, ये जाएगा 5 4 3 2 1 तक एक्सपेंड करना होता है। 3 फैक्टोरियल को लिखा जा सकता है कैसे, 3 2 1। इसको बेटे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 3 3 से कैंसिल होगा, 2 2 से कैंसिल होगा। तो 5 4 20, 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 20। ठीक है, ये तो था कि मैंने दोनों को एक्सपेंड किया तो उसके बाद लिखा, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लोगों ने 1 तक ही एक्सपेंड करना है। एक्चुअल ये जो 5 फैक्टोरियल, जैसे मैंने ये देखें यहाँ पे एक सेकंड मेथड से यहाँ पर सॉल्व किया क्वेश्चन को, ये शॉर्ट मेथड है। 5 नीचे क्या था, 3 फैक्टोरियल, 5 4 3,
3 फैक्टोरियल के बाद मैंने इसको क्या कर दिया स्टॉप, क्योंकि 3 फैक्टोरियल से क्या मुराद होता है 3 to 1। अब मैंने यहाँ तक ही क्यों एक्सपेंड किया, क्योंकि हम लोगों ने मतलब अपनी ज़रूरत के दर्जे में एक्सपेंड करना होता है, क्योंकि यहाँ नीचे भी डिनोमिनेटर में क्या था 3 फैक्टोरियल था ना, तो इसलिए हमने 5 को 3 फैक्टोरियल तक एक्सपेंड किया ताकि इसको कैंसिल किया जा सके। 5 4 ज़ा 20। इस केस में भी अगर आप मतलब यूँ सॉल्व करते हैं आप लोग तब भी आंसर 20 आया। अगर मैं 5 को 1 तक एक्सपेंड करने की बजाय ज़रूरत के दर्जे के तहत, क्योंकि नीचे क्या था 3 फैक्टोरियल, तो मैंने 5 को कहाँ तक एक्सपेंड किया 3 फैक्टोरियल तक। यहाँ में इसको स्टॉप कर दिया गया यहाँ पर, क्योंकि 3 फैक्टोरियल से मुराद तो यही होता है ना 3 to 1। तो 3 इसको भी ओपन करेंगे तो ये क्या होगा 3 to 1। तो सेम तो लिहाजा मैंने क्या किया कि अपने क्वेश्चन के ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए नीचे 3 फैक्टोरियल था, तो लिहाजा मैंने 5 को एक्सपेंड किया बेटे 3 फैक्टोरियल तक। इसको मैंने कैंसिल कर दिया आपस में, तो 5 4 ज़ा क्या होता है बेटे 20। तो इसका मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि आप लोगों ने किसी भी नंबर को 1 तक जो है एक्सपेंड करना है। हम किसी भी नंबर का जो फैक्टोरियल है उसको हम ज़रूरत के दर्जे के मुताबिक भी एक्सपेंड कर सकते हैं। चलें बेटे क्वेश्चन नंबर 1 देखें। क्वेश्चन नंबर 1 इसको बेटे हमने सॉल्व करना है। 10 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल। अब ये देखें नीचे आपके पास क्या है 8 फैक्टोरियल। इसका मतलब 10 को मैं एक्सपेंड कर सकता हूँ 8 फैक्टोरियल तक, ताकि 8 फैक्टोरियल से कैंसिल हो सके। तो एक्सपेंड कैसे करते हैं, एक कम करते हैं ना आपने, ठीक है 10 9 8 फैक्टोरियल, बजाय कि मैं 1 तक लिखूं, क्योंकि 8 से लेकर 1 तक तो वो भी तो 8 फैक्टोरियल ही तो बनता है। तो चूंकि नीचे भी 8 फैक्टोरियल था तो ये बेटे लिहाजा ये कैंसिल हो गया। 10 9 ज़ा 90। पार्ट नंबर 2 देखें। 12 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल, 12 माइनस 3 फैक्टोरियल। इसको बेटे सॉल्व करने पहले 12 माइनस 3 क्या होता है 9, ये 9 फैक्टोरियल आ गया। अब 12 को कहाँ तक ओपन करूँगा, खुद सोचें कहाँ तक ओपन करना होगा 9 फैक्टोरियल तक, क्योंकि हमारे पास नीचे क्या है डिनोमिनेटर में 9 फैक्टोरियल। करें बेटे इसको ओपन, 12 एक्सपेंड करें इसको 12 11 10 और 9 फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे भी 9 था ना। 3 को बेटे हम एक्सपेंड कर लेते हैं 3 to 1, ये बेटे कैंसिल हो गया। अब ये देखें 3 4 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, 4 11 और 5, 4 11 और 5 इनको बेटे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 220। पार्ट नंबर बेटे 3 देखें। इसका ये वैल्यू हमारे पास 1440 ओवर 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 4 फैक्टोरियल, 2400 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 2 फैक्टोरियल। अब देखें बेटे चूंकि ऊपर क्या है हमारे पास नंबर्स, तो लिहाजा इनको ज़ाहिर है ऊपर तो कोई फैक्टोरियल फॉर्म में तो कोई हमारे पास क्वेश्चन कोई नंबर नहीं है कि हम फैक्टोरियल को आपस में कैंसिल कर सकें। तो लिहाजा इनको बेटे हमने क्या करना है एक्सपेंड करें ताकि इनको नंबर्स में कन्वर्ट किया जा सके। 3 फैक्टोरियल मीन 3 to 1, 4 फैक्टोरियल मीन 4 3 to 1। इसी तरह बेटे 5 फैक्टोरियल को ओपन करें 5 4 3 to 1, 2 फैक्टोरियल 2 1। अब बेटे जब हम इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे सारे नंबर्स को तो हमारे पास 144 आएगा, प्लस अब इन नंबर्स को बेटे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 240 बेटे आएगा। ठीक है, ये देखें बेटे ये हमारे पास आएगा यहाँ से 10, 0 0 से बेटे कट गया तो ये आ जाएगा आपके पास यहाँ से भी 10, 10 प्लस 10 बेटे क्या होता है 20। ये था बेटे हमारे पास पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 4 n प्लस 2 फैक्टोरियल ओवर n प्लस 1 फैक्टोरियल। अब ये देखें n प्लस 2 को अब हमने क्या करना है बेटे एक्सपेंड करना, कहाँ तक जहाँ हमें ज़रूरत है वहीं तक। एक काम करें जब इसको ओपन करेंगे n प्लस 2, फिर उसके बाद एक काम करेंगे 2 माइनस 1 क्या होता है 1, n प्लस 1 फैक्टोरियल। यहाँ तक क्यों एक्सपेंड किया गया क्योंकि नीचे भी हमारे पास क्या है n प्लस 1 फैक्टोरियल। ओके जी, n प्लस 2 को बेटे सिर्फ एक नंबर ही हमने इसका कम किया, n प्लस 2 इसे जो पीछे वाला नंबर है यानी कि एक कम करें 2 माइनस 1 क्या होता है बेटे 1, तो ये आपके पास 1 आ गया। इसको बेटे कैंसिल आउट करेंगे तो n प्लस 2 हमारा आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 2, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द फैक्टोरियल फॉर्म। अब बेटे हमने इसको फैक्टोरियल फॉर्म में लिखना है। ये देखें जी, एन क्यूब माइनस एन, इन दोनों नंबर्स में से बेटे n कॉमन है तो हमारे पास यहाँ से आएगा n स्क्वेयर माइनस n बाहर है, यहाँ पे क्या आएगा 1। दो स्क्वेयर 1 के ऊपर भी बेटे 1 के ऊपर भी क्या है स्क्वेयर, 1 का स्क्वेयर क्या होता है 1। दो स्क्वेयर दरमियान में माइनस हो तो ये हमारे पास फार्मूला है कि सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म में आपने एक बार प्लस एक बार क्या करना है माइनस। तो ये बेटे हमने क्या किया, यहाँ पर रीअरेंज इसको किया कि n+1 को पहले लिख लिया, n को बाद में n-, ये सब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा ना, बड़ी टर्म उससे छोटी टर्म उससे छोटी टर्म। अच्छा जी, अब ये देखें यहाँ पर ये बेटे हमारे पास वैल्यू थी ये, तो क्योंकि हमने किस में कन्वर्ट करना है फैक्टोरियल फॉर्म में। अब ये देखें n+1 एक काम करते जाएं, इसको एक्सपेंड करें, n+1 इसे एक कम करें, -1 करना होता ना हमने कम, तो 1 बेटे कम करें, 1 - 1 क्या होगा 0, आपके पास n आ जाएगा। n में एक कम करें n-1 आ जाएगा, -1 में फिर -1 ऐड करें क्या आएगा -2 आएगा। यानी कि n+1 हम इसको यानी काउंट डाउन करते जाएंगे बेटे कहाँ तक n-2 फैक्टोरियल। ये देखें ना, ये सबसे बड़ी वैल्यू n+1 थी, एक कम करें n आ जाएगा, फिर एक कम करें n-1, फिर एक कम करें n-2 फैक्टोरियल। अब ये देखें कि n+1 n और n-1, n+1 n n-1, ये तो हमारे पास ऑलरेडी थी ना, ये टर्म्स हमने खुद से क्या जनरेट किया n-2 फैक्टोरियल। तो जाहिर है इसका मतलब हमने अगर ऊपर है तो नीचे भी लिखेंगे बैलेंस करने के लिए, यानी कि n-2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटे डिवाइड भी साथ में करेंगे, क्योंकि यही तो एक नया नंबर हमारे पास आया है। तो अब ये बेटे ये किस नंबर का फैक्टोरियल है, एक्चुअल जो आपके पास सबसे बड़ी टर्म होती है ये उस चीज़ का बेटे फैक्टोरियल है n+1 का फैक्टोरियल। फॉर एग्जांपल हो सकता है आपको समझ ना आई हो, जैसे फ़र्ज़ करें मेरे पास 4 फैक्टोरियल है, इसको ओपन करें 4 3 2 1। तो आपको पता है ये जो बड़ा नंबर आपके सबसे बड़ा नंबर उसी का फैक्टोरियल लिखते हैं ना हम लोग। इसी तरह अगर फ़र्ज़ करें 7 फैक्टोरियल है, मैं इसको लिखता हूँ 7 6 5 फैक्टोरियल। मैं 1 तक नहीं एक्सपेंड करता क्योंकि 5 फैक्टोरियल से क्या मुराद है 5 4 3 2 1। तो जो आपके पास बड़ा नंबर होता है उसी का क्या होता है फैक्टोरियल। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी टर्म थी वो थी n+1। ठीक है बेटे, तो n+1 का फैक्टोरियल आ गया आपके पास ये पूरी टर्म का, ठीक है। और नीचे क्या था n-2 फैक्टोरियल। सेकंड पार्ट देखें, n × n-1 n-2 सो ऑन n-r+1। चलिए बेटे n में से एक कम करेंगे तो क्या आएगा n-1, फिर एक कम करेंगे n-2, इसी तरह हमारे पास है लास्ट टर्म n-r+1। इससे पीछे वाली टर्म क्या होगी, एक कम करेंगे -1 करेंगे, जब -1 करेंगे तो +1 -1 कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास इससे छोटी वैल्यू जो है वो क्या आएगी, छोटी टर्म n-r फैक्टोरियल। यहाँ पे हम इसको रोक देंगे। ये तो ऑलरेडी हमारे पास टर्म्स थी, n-r नई टर्म आई n-r फैक्टोरियल, तो लिहाजा नीचे भी क्या लिख देंगे n-r फैक्टोरियल। वो इसलिए ताकि इनको हम आपस में कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल करेंगे तो दोबारा हमारे पास पहली वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो इसका मतलब अब ये किसका फैक्टोरियल है, पहली टर्म का। ये सबसे बड़ी टर्म है आपके पास। यहाँ पर मैंने बताया था कि जो आपके पास पहली टर्म होती है सबसे बड़ी टर्म का क्या होता है ये फैक्टोरियल। तो ये बेटे n फैक्टोरियल आपके पास आएगा और नीचे क्या है n-r फैक्टोरियल। क्वेश्चन नंबर 3, n बेटे हमने फाइंड आउट करना है इफ़ n+4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3024 मल्टीप्लाई बाई n फैक्टोरियल। चलिए बेटे ये क्वेश्चन है हमारे पास n+4 फैक्टोरियल, इधर क्या है हमारे पास n फैक्टोरियल। चलिए बेटे इसको एक्सपेंड करते हैं कहाँ तक, n फैक्टोरियल तक, ताकि n फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाए। देखें जी n+4 था ना, एक कम करें 4 - 1 3, यानी कि 4 3 2 1। यहाँ पर पहुँच गए, फिर माइनस करें 1 -1 +1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा n फैक्टोरियल। ठीक है, ये बेटे आपके पास क्या आ गया n फैक्टोरियल। तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास ये थी 3024 मल्टीप्लाई बाई n फैक्टोरियल।
ओके बेटे, n फैक्टोरियल पे आके हमने इसको स्टॉप कर दिया क्योंकि ये हमारी क्या थी, रिक्वायरमेंट थी। ये बेटे कैंसिल हो जाएगा, तो ये बेटे हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब ये देखें यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर कितने फैक्टर्स हैं, 1 2 3 4। अब हम क्या करेंगे, 3024 के भी हमें ऐसे 4 नंबर्स चाहिए जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए, लेकिन वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए क्योंकि फैक्टोरियल में हम क्या करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर्स में लिखते हैं 4 3 2 1। तो 9 8 7 6 डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिखा गया और तरतीब भी हमें मिल गई। तो फैक्टर्स हमारे पास कितने हैं, इधर कितने थे, कितने फैक्टर्स थे, 4 1 2 3 4। इस तरह हमने 4 नंबर्स यहाँ पर जनरेट कर लिए जिनका हम प्रोडक्ट लें तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, 3024। अब इस चूंकि ये इक्वल है, इसका मतलब ये है कि पहला जो फैक्टर है वो पहले नंबर के इक्वल है, दूसरा दूसरे के, तीसरा तीसरे के, चौथा चौथे के। अब चूंकि हमने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो लिहाजा हम पहले फैक्टर को पहले नंबर के इक्वल पुट करके n की वैल्यू बेटे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये +4 है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पे, ये प्लस क्या हो जाएगा, -9 - 4 क्या होता है, 5। अब किसी भी फैक्टर को किसी भी नंबर के बराबर रख के, मतलब कि जैसे n+3 किसके इक्वल होगा, 8 के, n+2 किसके इक्वल होगा, 7 के, n+1 किसके इक्वल होगा, 6 के। अब किसी भी नंबर को यानी किसी भी फैक्टर को n+3 को 8 के इक्वल रखकर भी आप लोग n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तब भी आंसर 5 आएगा। n+2 को किसके इक्वल पुट करेंगे, ज़ाहिर है 7 के। इन दोनों को सॉल्व करेंगे यानी कि n+2 = 7। इसको बेटे जब सॉल्व करेंगे तब भी आपके पास आंसर क्या आएगा, n = 5। तो लिहाजा हमने क्या किया, चूंकि ये फैक्टर इन नंबर्स के हमने क्या कहा कि ये इक्वल है, इसका मतलब पहला फैक्टर पहले नंबर के इक्वल होगा, दूसरा दूसरे के, तीसरा तीसरे के, चौथा चौथे के। तो n+1 = 6 पुट करेंगे तब भी बेटे आंसर क्या आएगा, n = 5। ज़्यादा कोई ज़रूरी नहीं। अगर मैंने यहाँ पर n+4 को 9 के इक्वल पुट किया तो आप भी ऐसे ही करें। अब किसी भी फैक्टर को तरतीब को मद्देनजर रखते हुए n+3 जो फैक्टर है यहाँ पर इसके इक्वल क्या होगा, 8। तो आप बेटे वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था बेटे क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 बेटे देखें, इफ 1/7 फैक्टोरियल प्लस 1/8 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/9 फैक्टोरियल, फाइंड x। ये बेटे हमारे पास वैल्यू है, अब देखें यहाँ पर ये बेटे आ गया हमारे पास 1/7 फैक्टोरियल प्लस 8 को बेटे हमने ओपन कर लिया कहाँ तक, 7 फैक्टोरियल तक। वो इसलिए यहाँ पे भी क्या था, 7 फैक्टोरियल। तो ताकि जब हम इसके बाद देखें ना 1/7 फैक्टोरियल 1/7 फैक्टोरियल हम क्या ले सकते हैं, कॉमन। तो लिहाजा हमने 8 को एक्सपेंड कर लिया बेटे कहाँ तक, 7 फैक्टोरियल तक, इज इक्वल टू x/9 फैक्टोरियल। 1/7 फैक्टोरियल 1/7 फैक्टोरियल ये बेटे ले लेंगे हम कॉमन। तो जब ये कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बेटे प्लस आएगा, 1 आएगा, प्लस 1/7 फैक्टोरियल कॉमन ले चुके तो यहाँ पे 1/8 आएगा बेटे। ओके, इज इक्वल टू x/9 फैक्टोरियल। यहाँ बेटे एलसीएम अप्लाई कर लें तो एलसीएम के नतीजे में बेटे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो है जी 9/8। अब देखें यहाँ पर हमने क्या किया कि इन दोनों को बेटे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 9 1s are 9, 8 को बेटे पहले लिख लिया, 7 को बाद में, क्योंकि फैक्टोरियल में हमेशा हम बड़ा नंबर पहले लिखते हैं क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर्स में हमने नंबर्स को लिखना होता है। 8 को बेटे हमने पहले लिख लिया, इज इक्वल टू क्या था, x/9 फैक्टोरियल। ये जो है बेटे 8 7 फैक्टोरियल है ना, तो 9 को भी हम अब ओपन करेंगे कहाँ तक, ये देखें 9 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे 7 फैक्टोरियल तक, जैसे 9 8 7 फैक्टोरियल, यानी कि 9 फैक्टोरियल को यूँ लिखा जा सकता है। अब ये देखें 7 फैक्टोरियल 7 से, 8 बेटे 8 से, हमारे पास आएगा लेफ्ट हैंड साइड से 9 इज इक्वल टू x/9। ये बेटे 9 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x की बेटे हमें वैल्यू मिल जाएगी, 9 9s are 81। ये था बेटे क्वेश्चन नंबर 4 जी स्टूडेंट्स। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। प्रूव दैट 2n + 1 फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 135 so on 2n - 1 into 2n + 1 ब्रैकेट क्लोज 2 रेज़ पावर n। ये रिजल्ट बेटे प्रूव करना है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसकी बेटे आप लोगों ने बार बार प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी बेटे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको उसी कदर
मैथ आएगा। चलें बेटे इसका देखें लेफ्ट हैंड साइड, इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है 2n+1 फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल। अब बेटे इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं। 2n+1 एक्सपेंड करने का तरीकाकार क्या है कि जो भी आपके पास नंबर होता है हम नंबर से डिसेंडिंग ऑर्डर्स में जाएंगे, एक वैल्यू हम कम, एक नंबर कम करते जाएंगे। जैसे 2n+1 है, एक कम करें यानी कि -1 करें तो -1+1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा 2n। 2n में से एक कम करें 2n-1। ऐसे ही बेटे हम एक कम करते करते कहाँ तक पहुँच जाएंगे 1 तक। जैसे ये लास्ट के नंबर्स भी मैंने यहाँ पर लिखे 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब जब बेटे हमने इसको नीचे क्या था n फैक्टोरियल, इसको एक्सपेंड कर लिया गया 1 तक। उसके बाद बेटे आप लोगों ने स्टेप को याद रखना, मैंन आपके लिए यहाँ पर लिखा भी है ताकि आपके जहन में रखे। आपने ऑड और इवन वैल्यूज़ को बेटे क्या करना है, अलग कर लेना है। जैसे ये देखिए 2n+1 फिर -1, यहाँ से 5, 3, 1। और जो टर्म्स थी हमारे पास उनको बेटे हमने क्या कर लिया सेपरेट, और इवन जो वैल्यूज़ थी उनको भी सेपरेट कर लिया। जैसे ये देखिए 2n के बाद आया जी 2n-2, फिर 2n-4, सो ऑन 6, 4, 2। ये इवन नंबर्स हैं बेटे हमारे पास। अब ये देखिए 2n था ना हमारे पास, ये कहाँ से आ गया 2n-1। 2n-1 से नेक्स्ट नंबर क्या है, जब हम -1 जो है इसमें एक कम करेंगे -1 क्या होगा -2। ज़ाहिर है फिर आपके पास इवन नंबर है ना, -2 के बाद कौन सा नंबर आएगा इवन नंबर, -4, फिर -6, फिर -8, इस तरह सो ऑन आपके पास नंबर्स चलेंगे। तो 2n इसके बाद जो नंबर है वो बेटे हमारे पास इवन नंबर आएगा 2n-2, फिर -2 के बाद -4, फिर -6, ऐसे सो ऑन। और लास्ट के नंबर्स बेटे हम लोगों ने इवन नंबर्स लिख लिए 6, 4 और 2। उसके बाद बेटे क्या करना है, ये देखें जो रिजल्ट हमने प्रूव करना है। यहाँ पर देखें फर्स्ट टर्म जो आपके पास 1 है, फिर 3, फिर 5। ये देखें इधर आपके पास फर्स्ट टर्म जो है 1 जो है वो लास्ट टर्म आपके पास यहाँ पर। तो क्या करेंगे, इसकी अरेंजमेंट को बेटे हम चेंज कर देंगे 1, 3, 5, 2n-1, 2n+1। जैसे हम इसके अरेंजमेंट को चेंज करेंगे तो ये देखें ये जो वैल्यू है, ये देखें ये रिजल्ट हमारा यहाँ तक प्रूव हो चुका है 1, 3, 5, 2n-1, 2n+1। अब हमें चाहिए 2 रेज़ पावर n। इसका मतलब जितनी भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी यहाँ पर हमें करना पड़ेगी। वो देखें बेटे यहाँ पर क्या किया, ये 2n एज इट इज़। ये देखें बेटे इन दोनों टर्म्स में से 2 कॉमन ले लिया गया, इन दोनों टर्म्स में से भी हमने 2 क्या ले लिया बेटे कॉमन। जब हम ऐसा कर लेंगे तो उसके बाद ये देखें जितनी भी यहाँ पर टर्म्स हैं हर टर्म में 2 कॉमन है। 2, 2, 2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। 2 बेटे हमने कॉमन ले लिया। पावर n क्यों लिखा ये भी आपको बताएंगे। पहले देखें कि पावर 2 जब 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास कौन सी टर्म्स आती हैं। 2 बेटे हमने कॉमन ले लिया, n 2 बाहर है, n-1, 2 बाहर है, n-2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। यानी कि 2 जब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये टर्म्स आएंगे। अब 2 की पावर n क्यों लिखा हुआ, इसलिए कि ये जो हमारे पास हैं इनफाइनाइट नंबर्स हैं, लामहदूद नंबर हैं। तो लिहाजा अगर आपके पास लामहदूद नंबर हों और नंबर भी इवन्स हों तो फिर आप लोग क्या करेंगे 2 रेज़ पावर क्या लिखेंगे n। यानी कि 2 की पावर 2 तो कॉमन ठीक है वो तो हमने ले लिया, लेकिन उसकी पावर क्या लिखेंगे n बेटे। ठीक हो गया। जब ऐसा कर लेंगे आप लोग तो ये देखें बेटे ये आपके पास n फैक्टोरियल है। ये जो हमने n फैक्टोरियल किसी भी नंबर को आप लोगों ने ओपन करना हो, आपको बताया था लेक्चर के शुरू में। जैसे ये देखें यहाँ पर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, सबसे बड़ा नंबर ऐसे ही होता है और उसको हम कहाँ तक एक्सपेंड करते हैं 1 तक। तो ये हमारे पास क्या होता है 5 फैक्टोरियल, ऐसे ही है। जैसे यहाँ देखें 7 को 1 तक एक्सपेंड किया गया तो ये आपके पास जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसका क्या होता है फैक्टोरियल, लेकिन शर्त ये है वो कहाँ तक ओपन हो 1 तक। अब ये देखें ये भी तो बेटे 1 तक है ना, तो ये आपके पास सबसे बड़ी वैल्यू है n, तो n का फैक्टोरियल आएगा। नंबर एक कम करते जाएं n-1, फिर एक कम करें n-2, फिर एक कम करें n-3, सो ऑन बेटे ये सिलसिला नंबर्स का चलता रहेगा। तो ये फिर आपके पास जो है ये क्या है n फैक्टोरियल है आपके पास। तो आपके पास डिनोमिनेटर में भी हमारे पास क्या था n फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल बेटे n फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके पास ये टर्म्स बच जाएंगे। यही बेटे हमारा रिजल्ट है। ये देखें 2 रेज़ पावर n, यही हमें चाहिए था यहाँ पे। इसको बेटे हमने फिर जो टर्म्स हमारे पास रिमेनिंग टर्म्स थी वो ये थी, तो ये थी बेटे हमारे पास कौन सी साइड राइट हैंड साइड। तो ये रिजल्ट बेटे हमने प्रूव करना था।
उसके बाद बेटे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्रेस एज ए सिंगल फ्रैक्शन। ये हमें बेटे दो फ्रैक्शंस गिवन है और उनके अंदर में कौन सा ऑपरेशन है, प्लस का। अब हमें इसको बेटे क्या करना है, इस तरीके से सॉल्व करना है कि आपके पास सिंगल टर्म है। ये देखिए ये आपके सिंगल टर्म से क्या मुराद है कि इनके टर्म्स के दरमियान प्लस माइनस जो है ना वो ना हो, क्योंकि प्लस माइनस का जो साइन है वो एक्चुअल वैल्यूज को क्या करता है, सेपरेट करता है। तो यहाँ पर तो देखिए ना ये प्रोडक्ट फॉर्म में है हमारे पास। ओके, तो ये आपके पास क्या है, सिंगल टर्म। अब देखें बेटे, इनके प्लस के साइन को यहाँ से रिमूव करना है। कैसे, ये बेटे हमारे पास वैल्यू है, इसको बेटे ओपन कर लें, n+2 फैक्टोरियल, इसको एक्सपेंड करें, n+2 ए कम करें, 2 - 1 क्या होता है, +1। ओके, तो n+1 फैक्टोरियल यहाँ पर स्टॉप कर दिया गया इसको। क्यों, क्योंकि हमारे पास ये देखें ना जो नेक्स्ट टर्म है हमारे पास n+1 फैक्टोरियल था ना, इसको हमने n+1 फैक्टोरियल तक ही कन्फाइन महदूद क्यों किया, ताकि जब हम नेक्स्ट स्टेप करें तो n+1 फैक्टोरियल को कॉमन लिया जा सके। इसी तरह बेटे ये देखें यहाँ पर r+2, इसको भी बेटे ओपन करें, r+2 फैक्टोरियल को, और जब इसको एक्सपैंड करेंगे तो आपको पता हम क्या करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, एक नंबर कम करते जाएंगे। +2 है तो क्या हो जाएगा, +1, यानी कि -1 करेंगे। 2 - 1 क्या होता है बेटे, 1। इसको भी बेटे हमने कन्फाइन कर लिया और स्टॉप कर दिया कहाँ पर, r+1 फैक्टोरियल तक, क्योंकि इधर भी क्या था, जो सेकंड टर्म थी उसके डिनोमिनेटर में क्या था, r+1 फैक्टोरियल, ये देखें, ताकि कॉमन लिया जा सके। अब ज़ाहिर हम क्या करेंगे, इन दोनों बेटे ये देखें ज़रा, हमारे न्यूमिरेटर से n+1 और डिनोमिनेटर से r+1 जो है वो क्या, r+1 फैक्टोरियल क्या आ जाएगा बेटे, कॉमन। तो जब हम कॉमन ले लेंगे तो n+2 और यहाँ से आएगा r+2 प्लस, ये हम कॉमन ले चुके हैं, ये भी बेटे कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1। ये हमें नंबर्स मिल गए। तो नंबर्स का एलसीएम तो ये बेटे हमने छोटी क्लासेस में सीख रखा है, यहाँ पर बेटे एलसीएम अप्लाई करेंगे हमें मतलब रिजल्ट मिल जाएगा। हमारा बेटे एलसीएम क्या आएगा यहाँ पर, r+2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जो टर्म आएगी वो क्या आएगी, n+2 प्लस 1। बेटे जब r+2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आएगा, r+2। तो n+r, 2 + 2 बेटे क्या होता है, 4, ये है r+2। अब ये देखें r+2 ये क्या है, r+1 हमेशा बड़ी वैल्यू को हम पहले लिखते हैं, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना तो ना, बड़ी वैल्यू फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। r+2 बड़ी वैल्यू है जबकि r+1 क्या है, छोटी वैल्यू, लिहाजा इसको बेटे हमने शुरू में लिख लिया और r+1 फैक्टोरियल को बाद में। तो इन दोनों का बेटे हमने, ये दोनों आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। ठीक हो गया। तो अब ये देखें यहाँ पर ये वैल्यू r+2 का फैक्टोरियल नहीं है। r+2 को ओपन करें, +2 है ना, तो इससे पीछे वाला नंबर क्या होगा, ज़ाहिर +1 होगा। तो +1 पे आके हमने क्या कर दिया, इसको स्टॉप कर दिया। आपको पता है जो बड़ा नंबर होता है उसी का फैक्टोरियल होता है। ओके, जैसे पहले भी खैर आपको बता चुके हैं, लेकिन ये है कि चूँकि फर्स्ट ईयर में आप लोग ये फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो लिहाजा मेरा ये है कि आपको डिटेल से बता दिया जाए। जैसे बेटे ये देखें यहाँ पर मैं, जैसे ये लिखा हो यहाँ पर 5 4 3 फैक्टोरियल, ऐसे ही है ना बेटे, हमने 3 फैक्टोरियल पे इसको कन्फाइन कर रोक लिया, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5 फैक्टोरियल। जैसे फॉर एग्जांपल फ़र्ज़ करें ये 5 फैक्टोरियल हमारे पास, इसको ओपन करें जी, 5 एक्सपैंड करें, कहाँ तक करना होता है, 1 तक, 5 एक कम करते जाएं, 5 4 3 2 1, ऐसे ही बेटे इसको मैं जहाँ चाहूँ स्टॉप कर सकता हूँ अपनी ज़रूरत के मुताबिक। इसको मैं 4 फैक्टोरियल तक भी महदूद कर सकता हूँ, इसको बेटे मैं 3 फैक्टोरियल तक भी महदूद कर सकता हूँ ज़रूरत के मुताबिक। कैसे, क्योंकि 4 फैक्टोरियल से क्या मुराद है, 4 फैक्टोरियल से भी तो यही मुराद है, एक नंबर कम करते जाएं, 3 2 1, तब भी तो वही वैल्यू बन रही है आपके पास। अगर मैं ये 4 ये आ गया, मैंने यहाँ पर स्टॉप करना, 5 4 3, तो 3 फैक्टोरियल से क्या मुराद है, 3 2 1, तब भी तो बेटे वही बन रहा है ना। तो इसका मतलब अब कहीं पर भी इसको क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। तो यहाँ पर क्या था हमारे पास, r+2 जब हमने इसको एक्सपेंड किया r+1 तक, वहाँ पे हमने क्या कर लिया, इसको स्टॉप कर लिया। तो आपको पता r+2 जो बड़ी वैल्यू होता है उसी का क्या होता है, फैक्टोरियल। जैसे ये देखिए जो बड़ा नंबर होता है आपके पास, जो बड़ा नंबर उसका क्या होता है, ये फैक्टोरियल। ठीक हो गया बेटे,
चलिए, तो ये बेटे हमारे पास आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 6 था ये इस एक्सरसाइज का बेटे लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, देयर आर 4 डिस्टिंक्ट कलर्ड बॉल्स। हमारे पास 4 मुख्तलिफ कलर्स की क्या हैं जी बॉल्स हमारे पास। जैसे मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए एक रेड बॉल ले ली, एक ग्रीन, एक येलो और एक ब्लू, एंड 4 बॉक्सेस हैं हमारे पास ऑफ सेम कलर। अगर रेड कलर की बॉल है तो बॉक्स भी आपके पास क्या है, रेड कलर का। ग्रीन बॉल है तो बॉक्स भी आपके पास क्या है, ग्रीन कलर का। ऐसे ही सो ऑन। डिटरमिन द नंबर ऑफ पॉसिबल वेज। हमने नंबर ऑफ पॉसिबल वेज बेटे हमने मालूम करने हैं कि इनके बॉल्स के। 1 ईच इन अ बॉक्स कैन बी प्लेस सच दैट। कहता है बॉल्स को इस तरीके से प्लेस करना आप लोगों ने बॉक्सेस के अंदर। अ बॉल डज नॉट गो टू अ बॉक्स ऑफ इट्स ऑन कलर। यानी कि रेड कलर की बॉल रेड बॉक्स में नहीं हम प्लेस कर सकते, तो इसके अलावा किसी में भी आप लोग क्या है प्लेस कर सकते हैं। जैसे ये रेड बॉल है तो ये बॉक्स भी हमारे पास क्या है, रेड। यानी कि रेड बॉल को रेड बॉक्स में नहीं आप लोग प्लेस करना, इसके अलावा आप किसी भी बॉक्स में प्लेस कर सकते हैं। अगर फर्ज करें रेड बॉल को मैं रेड बॉक्स में प्लेस नहीं कर सकता तो ज़रा इन तीनों में तो कर सकता हूँ ना मैं। तो ये इसका मतलब 3 पॉसिबिलिटीज़ है मेरे पास रेड बॉल के लिए कि तीनों बॉक्सेस में मैं किसी में भी प्लेस कर सकता हूँ। बजाय इसके इसको मतलब 2-3 इसके मेथड हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। लेकिन बेटे मैं आप लोगों के लिए मैथमेटिकल फार्मूला लेकर आया हूँ इस क्वेश्चन के लिए, ताकि मैथमेटिकल फार्मूले से आपके लिए आसान है, क्योंकि ये ऐसी कैलकुलेशन हम शुरू से करते हैं। बजाय इसके एक आपको टिपिकल मेथड है तो वो वैसे इजी, लेकिन चूंकि इस क्वेश्चन को मैं अपनी तरफ से जो मैं बेस्ट समझता हूँ, जो स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट वे है वो ये है जो मैंने यहाँ बेटे आप लोगों के लिए किया है। बाकी जो आपके लेक्चरर हैं आपके कॉलेज में, जैसे वो आपको करवाएंगे आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। चलें बेटे, अगर इस तरह का केस आपके पास आ जाए कि आपके पास बॉल्स का कलर और बॉक्सेस का कलर सेम हो, लेकिन एक पाबंदी हो, रिस्ट्रिक्शन हो कि आप सेम कलर की बॉल, यानी कि जो अगर रेड कलर की बॉल है तो रेड बॉक्स में उसे प्लेस नहीं कर सकते, तो किसी और में करना होता है। अगर इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास आ जाए तो बेटे ये हमारे पास डी अरेंजमेंट का एक फार्मूला है। dn इज इक्वल टू n फैक्टोरियल 1 - 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस, ऐसे आगे को बढ़ते जाना आप लोगों ने फ्रैक्शनल फॉर्म में। सो ऑन n पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि डी अरेंजमेंट में आप लोगों ने साइंस का ख्याल करना कि पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ऐसे सो ऑन आगे को बढ़ना है। हमें अरेंजमेंट्स चाहिए बेटे किसकी, 4 बॉल्स की इन 4 बॉक्सेस। तो इस फार्मूले को हम महदूद करेंगे 4 फैक्टोरियल तक, क्योंकि हमारा केस ही तो 4 बॉल्स और 4 बॉक्सेस के लिए है। चलें बेटे n हमारे पास फिर क्या है 4, n 4 फैक्टोरियल 1 - 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2। आगे ये हमने बेटे इस फार्मूले को लिमिटेड कर दिया 4 फैक्टोरियल तक। ओके बेटे, अब बेटे इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। 4 फैक्टोरियल मीन 4 3 2 1 1 - 1 फैक्टोरियल बेटे 1 2 फैक्टोरियल 2 1 3 फैक्टोरियल 3 2 1 4 फैक्टोरियल 4 3 2 1। इनको बेटे सॉल्व कर लें, मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 बेटे आपके पास आएगा। 1 - 1 प्लस 1/1 क्या होता है 1, 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6, ये बेटे आएगा 24 आपके पास। उसके बाद बेटे ये देखें +1 - 1 कैंसिल आउट हो गया, ये टर्म्स हमारे पास आ गई। तो हमने क्या करना है यहाँ पर बेटे एलसीएम लेंगे। इन टर्म का 2 6 और 24 का एलसीएम बेटे आएगा हमारे पास 24। एलसीएम के नतीजे में ये टर्म्स हमारे पास आ जाएंगी, इनको सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ से तो कैंसिल हो गया। तो इनको सॉल्व करने के बाद बेटे हमारे पास 9, यानी कि 9 पॉसिबल वेज हैं इन बॉल्स की अरेंजमेंट के। तो ये था बेटे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। तो बेटा ये था आज आप लोगों का लेक्चर्स। अगर आप लोगों को लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो काइंडली वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।